मेहमान है जो अभी तक दोनों बोले नहीं है, अजीज खान साहब और डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन गौरव भाटिया का रिएक्शन बनता है क्योंकि सलमान खुर्शीद ने बहुत कुछ बोला है। बाबा रामदेव कह रहे हैं मुझे तो प्यार दिख रहा है, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगर समझ नहीं पा रही तो हम क्या करें। अमीर जी देखिए, ऐसा है, ये मेटाफर सिमिली सारा कुछ आपको समझा दिया सलमान जी ने। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, अधिवक्ता हैं। मैं कहना चाहता हूं एक बार कभी मुंह से ऐसा मेटाफर और सिमिली, मुसलमान हैं, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान के लिए भी तो कहे ना, अच्छा लगेगा। मेटाफर सिमिली नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है कि वहां पे असूल कुछ और है। कुछ रेडिकल एलिमेंट्स है जो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और इसलिए घबराहट भी होती है, नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की एक आदत हो गई है, आपने उनकी ही किताब का जिक्र किया तो वो कहने लगे एक पे चर्चा करिए, आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप किताब नहीं पढ़ते। मैं पूछना चाहता हूं, एके एंटनी की एक रिपोर्ट आई थी 2014 के बाद, जी जी बिल्कुल, वो क्या पढ़ ली? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी रही तब, उन्होंने पढ़ी, राहुल गांधी ने पढ़ी, उसके बाद खड़गे जी ने पढ़ी। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आप लोग जिस तरह से हिंदुओं को साथ लेके नहीं चलते, जो बात अभी आप कह रहे थे, वो करने की आवश्यकता है और तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए। लेकिन उसके बाद चरित्र बदला नहीं, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, विरोध कर दिया, हिंदू गंदा शब्द है, मोदी जी को मार डालो। अब आप बताइए, जी जी, नफरत के बाजार में सबसे बड़ा शोरूम तो राहुल गांधी का है। ये कांग्रेस पार्टी है नफरत का बाजार, सीपी से बड़ा, और सबसे बड़ा शोरूम राहुल गांधी का। धन्यवाद जी जी। और मैं रुक करता हूं अजीज खान का। अजीज खान काफी देर से इंतजार करें। अजीज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नफरत के बाजार में जो ये प्यार की दुकान खोलने की बात राहुल जी कह रहे हैं, तो इसके ग्राहक आप लोग भी हैं या फिर आप लोग इस दुकान से थोड़ा परहेज रख रहे हैं? जा रहे हैं यात्रा में उत्तर प्रदेश के अंदर? अजीज खान, आज दिल से बोलना, साल का अंत आ गया है अब तो। अमीज भाई, 2022 आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी नहीं, हम तो हर काम दिल से करते हैं अमीज भाई, हम हर काम दिल से करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं और सामाजिक समरसता की बात करते हैं। दो तीन बातें हैं। अभी मैं टैगलाइन देख रहा हूं, आपका जो हेडिंग चल रहा है, इतना कंफ्यूजन क्यों? कहां कंफ्यूजन है अमीज भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज हालात तो ये हैं कि धार्मिक आस्थाओं को भड़का करके देश को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ये भी तो आप बात समझ रहे हैं ना? चर्चा कहां हो रहा है असली मुद्दे पे? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, क्या आप ये बताइए, सामाजिक जो समरसता है वो खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ है? आप 2014 से लेके आज तक का इतिहास देखो ना, क्या हो रहा है, कैसे नफरत की बात बोली जा रही है। मैं बता दूं क्या हो रहा है? चर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या बता दूं क्या हो रहा है? सरकार सुन लीजिए, हमको भी मौका दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आपको 40 सेकंड दे रहा हूं। फिर आपको आपने बोला ये क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। कांग्रेस कह रही है हमने अखिलेश जी को न्योता भेजा है, अखिलेश जी कह रहे हैं मुझे न्योता मिला नहीं है। ये क्या हो रहा है? अब इरफान सोलंकी कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को मैंने दिलवाई सदस्यता, लेकिन अब वो कह रहे हैं पता नहीं कैसे मिल गई। ये क्या हो रहा है? अरे सुनिए ना, क्या हो रहा है ये सब कुछ? इरफान सोलंकी किसको सदस्यता दिला रहे थे? ये नफरत कौन फैला रहा है? मैं कह रहा हूं, आप ही के विधायक है भैया, अखिलेश जी मिलने भी गए थे। अरे सरकार सुन ले, अरे सरकार सुनिए ना, देखिए मैं कह रहा हूं ना, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो बात को समझते हैं ना कि चर्चा होनी चाहिए ना कि आज 84% लोग जो है जिनका जो इनकम है वो घटा है, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। ये नहीं चर्चा होगा क्या? क्या 142 भारतीय जिनका जो इनकम है वो 30 लाख करोड़ बढ़ा है, इस पर चर्चा नहीं होगा? आज दिहाड़ी मजदूर जो है वो आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अब देखिए ना, ये रेटोरिक है। आप 2022 के चुनाव में भी यही बात बोल रहे थे, लेकिन नतीजा आपको नहीं मिला। रेटोरिक है ये। किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। मैंने इरफान सोलंकी की बात करी, जो बांग्लादेशियों को नागरिक बनाने के चक्कर में फंसा हुआ है। मैंने बात करी कि कंफ्यूजन ये है कि कांग्रेस कह रही है न्योता भेजा, अखिलेश जी कह रहे हैं न्योता मिला नहीं है। उस पर आपके पास जवाब नहीं है। आप पिछली 25 डिबेट के अंदर एक ही बात बोलते फिर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक,
डॉक्टर अजय आलोक, अरे हमें बोलने तो दे। कौन प्यार बांट रहा है, कौन नफरत बांट रहा है? बोलने तो दे और एके एंटनी क्यों कहना पड़ा कि मोदी को हराने के लिए अब हिंदुओं को साथ लेना पड़ेगा? अकेला अखिलियतों से काम नहीं चल सकता। सॉरी, आपके पास मैं लेट रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। एके एंटनी तो ये बात पहले भी कह चुके थे 2014 में, लेकिन 2014 में भी उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। और उनके कहने से यह साबित होता है कि कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी हो गई है, जैसे भी राहुल गांधी कह रहे थे। खड़गे जी की भाषण में आज एक लाइन बहुत अच्छी थी कि भारत की सोच पे हमला हो रहा है। बात है किसका भारत? क्या इंदिरा के भारत पे सोच पे हमला हो रहा है? क्या लाल बहादुर शास्त्री की भारत की सोच पे हमला हो रहा है? क्या पटेल की भारत की सोच पे हमला हो रहा है? नहीं, ये सोनिया गांधी की भारत की सोच पे हमला हो रहा है और ये हमला होगा। 14 के बाद क्या क्या हुआ ये उनको पता नहीं है। आज पटेल की सोच का भारत है, इसीलिए धारा 370 नहीं है। आज पटेल की सोच का भारत है, इसीलिए राम जन्मभूमि बन गई। आज पटेल की सोच का भारत है, इसलिए 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। जो लोग ज्ञान दे रहे हैं अभी बेरोजगारी या बाकी चीज पे, तो इकोनॉमी हमारी बढ़ गई, डिजिटल इकोनॉमी हमारी बढ़ गई। भारत नंबर 1 डिजिटल इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। ये है नया भारत। ये नया भारत क्यों नहीं बनाएंगे? राफेल 1999 से चलते चलते राफेल आया 2020 में। ये है नया भारत। किसके लिए रखे हुए थे राफेल को बैठा के? क्योंकि दलाली नहीं मिल रही थी। आज तक हम कभी रक्षा उपकरण बाहर बेच नहीं पाए, आज हम अपनी मिसाइलें बेच रहे हैं। ये है नया भारत। नहीं बनना चाहिए? जरा इन लोग से पूछिए जरा, कौन सा भारत टूट रहा है? अरे सोनिया गांधी या राहुल गांधी का भारत टूट रहा है, जहां पे संकुचित थी मानसिकता कि सिर्फ मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के सहारे राजनीति करनी है और बहुसंख्यकों को छोड़ देना है। यहां सबको साथ लेके चला जा रहा है। यह है नया भारत। तो ये सब इनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि भारत की सोच पे हमला हो रहा है। कांग्रेस पार्टी नया भारत क्या है मुझसे पूछ लीजिए जरा, मैं बता दूं। बताइए अजीज खान, नया भारत बता दीजिए। नया भारत इतना तो मैंने बताया ना, जरा इसमें से कोई भी नया भारत अजय भाई ने कहा इकोनॉमी बढ़ी है। अरे 3 तलाक हट गया, आपको खुशी है कि नहीं बताया? अरे सुनिए ना सर, 3 तलाक पे कानून बना, आपको खुशी है या नहीं? अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए, अरे आप तलाक बोल दीजिए। नया भारत में ये हुआ है, मेरी बात, नया भारत में ये हुआ है। अच्छी बात है कि नहीं है? 100, अरे सुनिए, अरे नया भारत ये है 133 लाख करोड़ कर्ज और बढ़ा है, 150% कर्ज लिया गया है। जीएसटी का पैसा कहां गया? ये नया भारत है। ये नया भारत है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7.79 हो गया है। ये नया भारत है। आपके सांसद कहते हैं, आपके केंद्रीय मंत्री बयान देते हैं संसद में कि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया रोजगार के लिए, मैंने सिर्फ 7.5 लाख लोगों को रोजगार हमने दिया है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। ये भारत है नया। 7.5 लाख 8 साल में 7.5 लाख नौकरी आपने दी है। डॉक्टर अजय लोग जवाब 30 सेकंड। डॉक्टर अजय लोग रिप्लाई इस पर क्यों नहीं बता रहे हैं आप? ओके, इनको बोलिए ना। इनको सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इनको सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। इसमें क्या सेलेक्टिविटी है? 150 गुना ज्यादा आपने वादा किया कि जीडीपी का कितना परसेंट कर दिया हमने? कहां से? 1 मिनट सुन लीजिए, बीच में नहीं बोले डॉक्टर अजय लोग। अरे भाई आप सुन तो लीजिए जी सर, सुन तो लीजिए। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। नौकरी मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती, रोजगार के अवसर देने होता है। मुद्रा लोन कितना गया है? मुद्रा लोन कितना गया है जरा पता कीजिए। कितना डिसबर्समेंट हुआ है मुद्रा लोन का? और मुद्रा लोन क्या लोग खा के बैठ गए कि उससे रोजगार कर रहे हैं? एक व्यक्ति 3-3, 4-4 व्यक्ति को रोजगार दे रहा है। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहां से हो गई? जो इतने जनधन योजना अकाउंट खुले हैं, जरा उनको पता कीजिए कितने एक्टिव है उसमें। जी राधिका खेड़ा, बाबा रामदेव कहते हैं मुझे तो प्यार नजर में आता है, नफरत तो मुझे नजर नहीं आती। नेताओं के आंखों में, कुछ नेताओं की आंखों में जरूर नफरत होगी, मुझे कोई नफरत नजर नहीं आती। और डॉक्टर अजय आलोक ने बोला ये पटेल का भारत है। सही कहा, ये गांधी परिवार वाला भारत नहीं है। सबसे पहले तो साधुवाद आपका अमीश जी, आप लाला रामदेव के ऊपर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ 30 सेकंड बिना टोके मुझे बोलने देंगे। आप उन्हीं लाला रामदेव की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने कहा था कि डॉलर और रुपया बराबर हो जाएगा। एक बयान में ये भी कहा था कि 1 रुपये के बराबर में हमें $50 मिलेंगे। उन्होंने कहा था पेट्रोल की कीमत 40 रुपये से कम हो जाएगी। और फिर जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया था तो उनको धमकाया भी गया था। एग्जैक्ट बयान मैं आपको बता देती हूँ। आपको कम से कम इन लाला रामदेव को और धमकी दी थी कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। बाबा रामदेव को लाला रामदेव बराबर बोलकर योगी आदित्यनाथ को उनके नाम से बुलाकर, देखिए आप कंटिन्यूअसली मेरे बीच में कंटिन्यूअसली नहीं बोल रहा मैडम, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि
अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे हम प्यार बांट रहे हैं। योग गुरु को, योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को उनके नाम से बुलाकर पता नहीं क्या हासिल करते हैं आप लोग। बोलिए बोलिए बोलिए। अमीश जी, मुझे मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जैसे आप नफरत फैलाने का कल भी और आज भी काम कर रहे थे और बार बार कांग्रेस के बयान को तोड़ मड़ोड़ने की बात कर रहे, मैं कांग्रेस के बयान को दिखाना नफरत है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के बयान को दिखाना नफरत है? पार्टी के प्रवक्ता से और मोदी जी से आपने बोला कि अमीश जी आप कल और आज हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे थे, वो भी नफरत है? यानी कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट देगी नफरत? कौन से बयान दिखाने पे नफरत है और कौन से बयान दिखाने पे प्यार है? पूरी हो जाएगी, मुझे बता देना। ना बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने बोला अमीश जी आप कल और आज नफरत फैला रहे थे, तो सुनना पड़ेगा मैडम। अब आपने इतनी प्यारी बात बोली है तो प्यारा जवाब भी सुन लीजिए। मैं तो जानना चाहता हूं वो नफरत कौन फैला रहा था? वो नफरत कौन फैला रहा था? वो नफरत कौन फैला रहा था जो कह रहा था हिंदुत्व को बोको हराम, जो कह रहा था हिंदू तालिबान? वो नफरत कौन फैला रहा था? इस देश के अंदर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाने की जननी कौन है? अब मैं बोलूं? पूछना पड़ेगा ये देश से। इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ? और इस देश के अंदर नफरत कौन लेके गया? मुझे बता देना। नहीं, आपने बोला कि नफरत फैला रहे थे। बोलिए बोलिए।